हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कॉट और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। क्या आपने कभी ऐसी लव स्टोरी सुनी है जिसमें लड़का और लड़की आपस में कोई बात नहीं करते हैं, तब भी वो कहानी आपको रुलाने की ताकत रखती है? अगर नहीं सुनी है तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। तो कहानी शुरू होती है अपने शहर दिल्ली से, जिसमें एक लड़का है 17 साल का जिसका नाम है करण और एक लड़की है 16 साल की जिसका नाम है कनक। वो दोनों ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर आपस में दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स ज़रूर रखते हैं। एक दिन कनक अपनी दोस्त ईशा से पूछती है, ईशा सुन, तुझे पता है ये करण कहाँ रहता है? आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करता है। ईशा: नहीं यार, मुझे कैसे पता होगा? जो किसी से बात नहीं करता वो मुझसे क्या ही बात करेगा। इतना कहकर वो फिर अपनी किताब को घूरने लगती है। कनक: चल ठीक है यार, मैं खुद पता कर लूँगी। फिर वो करण के बेस्ट फ्रेंड, जो करण से बिल्कुल अलग था, क्लास में सभी से मिलकर रहता था, कनक उससे पूछती है, ओए दिवेंदु। दिवेंदु: हाँ। कनक: यार मुझे एक बात पूछनी है, तू मुझे बता सकता है कि ये तेरा दोस्त करण कहाँ खोया रहता है? किसी से ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं है। दिवेंदु: क्यों, तुझे क्या काम पड़ गया उससे? कनक: कुछ नहीं यार, सुना है उसकी दूध की डेयरी है, मुझे उससे दूध लेना है। और हंसने लगती है। फिर दिवेंदु उसे बताता है, तो ठीक है सुन, जहाँ तू रहती है वहाँ से 6 गली पीछे सबसे लास्ट में उसका ही घर है। उसके घर पे जा और बोल दे कि तुझे कल से दूध लेना है, फिर वो तेरे घर पे दूध पहुंचा देगा। कनक: ठीक है। इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कंधे का बोझ लेकर अपने अपने घर को चल देते हैं। रास्ते में चलते चलते देवेंदु करण से कहता है कि यार, कनक तेरे बारे में पूछ रही थी, तेरे घर कहाँ है, वो कहाँ खोया रहता है, आखिर चक्कर क्या है भाई? मुझे नहीं बताएगा? कुछ तो बता साले। करण: कुछ नहीं यार, मेरी तो कभी उससे बात भी नहीं हुई है। देवेंदु: आज शाम को वो तेरे घर आएगी, कह रही थी कि उसे तेरे यहाँ से दूध लेना है। करण: ओके भाई, चल कल मिलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। इधर शाम होते ही कनक अपनी साइकिल लेकर करण के यहाँ चल देती है। पूछती पाछती वो किसी तरह करण के घर पहुँच जाती है। वहाँ उसे गायों की सेवा करते हुए एक हट्टा कट्टा आदमी दिखता है। कनक सोचती है शायद ये करण के पापा ही होंगे। वो वहाँ जाती है और उनसे नमस्ते करती है। अंकल जी नमस्ते। अंकल: नमस्ते बेटा। कनक: अंकल जी, मैं कनक करण की क्लास में ही पढ़ती हूँ। करण है घर पे? करण के पापा: नहीं बेटा, वो तो अपने दोस्त के साथ जिम गया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। कनक: ओके अंकल जी। वैसे मुझे आपके यहाँ से 1 लीटर दूध लेना था, वो भी डेली शाम को, और मोल भाव की बाकी सभी बातें फाइनल करके वो अपने घर आ जाती है। फिर वह अगले दिन शाम को देखती है कि एक बुलेट आकर उसके घर रुकती है, जिस पे दूध की कुछ कैंस लटकी हुई हैं और उस पर बैठा करण भी काफ़ी जम रहा है। तभी करण डोरबेल बजा देता है और कनक अपने सपनों से बाहर आ जाती है और देखती है कि उसकी मम्मी ने दूध ले लिया है। करण उन्हें दूध नाप कर चला जाता है। कनक ये सारा नज़ारा अपनी छत से देख रही थी और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर से उन दोनों में कोई बात नहीं हो पाती। फिर एक दिन कनक के सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि वह जानती थी उन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता ज़रूर है, वरना दूध लेकर करण ही क्यों आता है? उसका भाई भी आ सकता है, उसके पापा भी आ सकते हैं, पर वो ही क्यों आता है? और तो और वो कभी ऊपर एक नज़र देखता तक नहीं है। कनक इसी उलझन में थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो उसी के अकॉर्डिंग सारा प्लान बना लेती है। अब बस उसे इंतज़ार था तो बस अगली शाम का, और हर शाम की तरह अगली शाम भी आ जाती है। घड़ी में 5:45 हो रहे थे। कनक अपनी छत पे खड़ी
करण को आता देख रही थी, पर आज उसके हाथ में एक गेंदे का फूल था, जो अक्सर दिल्ली में हर घर की छत पे होता ही है। करण आता है, अपनी बाइक घुमाकर खड़ी कर देता है, फिर डोरबेल बजाता है और हर बार की तरह कनक की मम्मी आती है और दूध लेकर चली जाती है। जैसे ही कनक की माँ गेट बंद करती है, तभी करण देखता है कि एक फूल उसकी बाइक से टकराकर ज़मीन पर गिर गया है। करण कुछ देर तक सोचता है कि ये फूल छत से उसके इंतज़ार में खड़ी कनक ने ही फेंका होगा, क्योंकि हर रोज़ जब दूध देने आता है तो देखता है कि कनक अपने घर की छत पे खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होती थी। करण उस फूल को उठाता नहीं, बल्कि उसे बाइक के टायर से कुचलकर चला जाता है। ये देखकर कनक और झल्ला जाती है। उसे समझ ही नहीं आता आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। इस घटना के बाद कनक अगले दिन स्कूल में दिव्येंदु से मिलती है और उसे सारी कहानी खुल के बता देती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ यार, पर वो है कि मुझे हर बार की तरह इग्नोर कर देता। तब दिव्येंदु कनक को ऐसा सच बताता है कि उसके बाद कनक करण को इम्प्रेस करने की सारी कोशिशें बंद कर देती है, और तो और उसने करण को घमंडी और मतलबी समझना भी छोड़ दिया था और अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगती है। तो आखिर दिव्येंदु ने कनक को ऐसा क्या सच बताया कि वो इतना बदल गई? जानेंगे सिग्मा बॉय पार्ट 2 में।